राधे कृष्ण दोस्तों। आज की कहानी का नाम है उतरन। कल्पना की शादी को अभी 5 महीने ही हुए थे। अपनी शादी को लेकर उसके कुछ अरमान थे। उसको खूब शौक था नए कपड़े और गहने पहनने का। शादी के कुछ दिन तो बड़े ही अच्छे से निकले, लेकिन कुछ दिनों बाद ही उसकी ननद शोभा, जिसकी शादी कल्पना की शादी से 2 साल पहले हुई थी, वह जब भी आती अपने पुराने कपड़े और सामान अपनी भाभी के लिए लेकर आती। यह लो भाभी, देखो कितनी सुंदर साड़ियां हैं, सब आपके लिए लाई हूँ। शोभा ने साड़ियां अपनी भाभी कल्पना की ओर बढ़ाते हुए कहा। तो कल्पना बोली, नहीं दीदी, रहने दीजिए। अभी कुछ समय पहले ही तो आपने अपने सूट और साड़ियां मुझे दिए थे। अब फिर से नहीं दीदी, इन्हें आप ही रखिए। अरे बहू, जब तेरी ननद इतने प्यार से दे रही है तो रख लेना। हमें तो हमारी ननद ने आज तक कुछ नहीं दिया, और एक तुम्हारी ननद है जो हर बार तुम्हें कुछ ना कुछ देती है। मानना पड़ेगा, बड़ी नसीब वाली हो तुम। इतना बोलने के बाद माया जी ने सारी साड़ियां उठाकर कल्पना की गोद में रख दी और कल्पना उन्हें अलमारी में रखने चल दी। कमरे में आकर कल्पना सोचने लगी, कुछ तो करना पड़ेगा, वरना दीदी हर बार अपने पुराने सूट और साड़ियाँ ऐसे ही मुझे देती रहेंगी। दीदी खुद तो हर महीने शॉपिंग करती हैं और एक कपड़ा कुछ दिनों से ज़्यादा नहीं पहनती, और मुझसे उम्मीद करती हैं कि मैं हमेशा उनकी उतरन पहनती रहूं। और यह सासू माँ मुझे नए कपड़े भी नहीं खरीदने देती। कितने अरमान थे मेरे, शादी के बाद नए नए कपड़े पहनूंगी, शॉपिंग करूंगी। पर अब जब भी शॉपिंग जाने का प्लान बनता है तो सासू माँ कह देती हैं, जब शोभा ने इतने कपड़े दिए हैं तो नए कपड़े लेने की क्या जरूरत आन पड़ी। जब भी किसी फंक्शन में शोभा दीदी की साड़ी पहनकर जाती हूँ तो सासू माँ सभी को यह बताना भी नहीं भूलती थी कि यह साड़ी तो उनकी बेटी की है। फिर मेरे लिए लोगों की सवालों भरी निगाहें झेलना मुश्किल हो जाता है। अभी तो मेरी शादी को ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, ऐसा कब तक चलेगा। तभी कमरे में कल्पना का पति सौरभ आया। कल्पना को थोड़ा परेशान देखकर बोला, क्या हुआ कल्पना, क्या सोच रही हो। तो वह उससे बोली, सौरभ कुछ करो ना, दीदी फिर से अपने पुराने कपड़े दे गई हैं। जब से मेरी शादी हुई है हर बार यही होता है, वह अपने पुराने कपड़े दे जाती हैं, जिस कारण मैं नए कपड़े नहीं खरीद पाती और पुराने ही पहनती हूँ। लोग भी अजीब निगाहों से देखते हैं मुझे, क्योंकि माँ जी सभी को बता देती हैं कि मैंने शोभा दीदी की साड़ी पहनी है। कई लोगों ने तो मुझे सीधे मुंह पर भी कह दिया, तुम्हारी तो अभी नई शादी हुई है और सौरभ की तनख्वाह भी इतनी अच्छी है, तो ननद की उतरन क्यों पहनती हो। अब क्या जवाब दूं सभी को, कुछ करो ना आप। देखो कल्पना, मैं इन सब चक्कर में नहीं पड़ना चाहता हूँ, लेकिन बस इतना बोलूँगा कि अगर तुम्हें दीदी के कपड़े नहीं लेने तो सीधे मुंह उन्हें मना कर दो। शायद कुछ दिन तो उन्हें बुरा लगे, लेकिन हमेशा के लिए इन सब से पीछा छूट जाएगा। इतना बोलकर सौरभ चला गया। कल्पना को समझ आ गया कि अब उसे खुद ही कुछ करना होगा, वरना यह सब ऐसे ही चलता रहेगा। सीधे ही अगर कुछ बोला तो रिश्तों में कड़वाहट आ जाएगी, इसलिए कुछ ऐसा करना होगा जिससे सामने वाला समझ भी जाए और रिश्तों में प्यार और अपनापन भी बना रहे। कल्पना ने अलमारी से कुछ साड़ियाँ निकाली जो वह पहनती नहीं थी और सास के कमरे की ओर चल दी, जहाँ शोभा और उसकी सास बैठकर बातें कर रहे थे। कल्पना वहाँ गई और बोली, दीदी आप हर बार अपनी साड़ियाँ और सूट मुझे देते हो, इस बार मैंने सोचा कि मैं भी अपनी साड़ियाँ आपको दे दूँ। यह लीजिए दीदी, और इन्हें पहनना जरूर। पुरानी साड़ियाँ? माया जी गुस्से में बोली, यह क्या बहू, ननद को कोई अपनी पुरानी साड़ियाँ देता है क्या? देना है तो कुछ नया दो। लेकिन मम्मी जी, मैं यह साड़ियाँ पहनती नहीं हूँ, इसलिए सोचा बेकार पड़ी हैं तो दीदी को दे दूँ। कल्पना मुस्कुराते हुए बोली, क्या तुम अपनी बेकार चीज़ मेरी बेटी को देना चाहती हो? उसकी शादी अच्छे घर में हुई है, वह तुम्हारी उतरन क्यों पहनेगी? और अगर तुम यह साड़ियाँ नहीं पहनना चाहती तो काम वाली को दे दो। किसी को अपना उतरा हुआ कपड़ा देने से अच्छा है कुछ दिया ही ना जाए, या फिर अपनी उतरन किसी ज़रूरतमंद को दे दी जाए। लेकिन माँ जी, दीदी भी तो अपनी पुरानी चीज़ मुझे दे देती हैं, अपने सूट, साड़ियाँ और यहाँ तक कि सैंडल भी। और फिर कहीं जाना होता है तो आप मुझे मजबूर करती हैं कि मैं वही कपड़े और सैंडल पहनकर जाऊँ जो दीदी मुझे देती हैं। मेरी शादी को अभी ज़्यादा दिन भी नहीं हुए, मेरी शादी भी तो अच्छे घर में हुई है। मेरा भी मन करता है नए कपड़े लेने का, लेकिन
जब से शादी हुई है मैं तो दीदी के पुराने कपड़े ही पहनती आई हूँ। मायके से जो भी नए कपड़े मिलते हैं और जो मेरी शादी के कपड़े हैं वह सब तो आप दीदी को दे देती हैं। पहले दीदी पहनती है, फिर वह मेरे हिस्से आते हैं। मैं आपकी और दीदी की बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन यह बात मुझे बहुत परेशान करती है, इसलिए आज आपसे कह रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप बात को समझेंगे। यह बोलते ही कल्पना को लगा जैसे दिल में उठ रहा तूफान शांत हो गया हो। काफी समय से कल्पना यह बातें कहना चाहती थी, लेकिन चुप रही। आज उसे लग रहा था कि काश यह बातें उसी दिन कह दी होती जब पहली बार उसकी ननद ने उसे पुराने कपड़े दिए थे। शोभा और माया जी को भी लगा कि जो बातें कल्पना कह रही है वह एकदम सही है, और वह दोनों भी रिश्तों में कड़वाहट नहीं चाहती थी। शोभा बोली, अच्छा हुआ भाभी जो आपने अपने दिल की बात साफ शब्दों में कह दी, वरना यह बातें दिल में रहती हैं तो रिश्तों में कड़वाहट पैदा होती है। मैं आपकी भावनाओं की कद्र करती हूँ, आगे से ऐसा नहीं होगा। माया जी भी बोली, सही कह रही हैं शोभा, दिल की बात खुलकर बोल देनी चाहिए। आज कल्पना ने सारी बात खुलकर बोली है तो हमें भी अपनी गलती समझ आई है। पहले चुपचाप सामान ले लेती थी तो हमें लगता था कि कल्पना को कोई आपत्ति नहीं है। चलो अच्छा है, रिश्तों में गांठ पड़ने से पहले ही उन्हें सुलझा लिया गया, वरना एक बार रिश्ते खराब होते हैं तो उनमें पहले जैसा अपनापन नहीं रहता। सास और ननद की बात सुनकर कल्पना के दिल को तसल्ली हुई। उसे इस बात की खुशी थी कि दोनों ने उसकी भावनाओं को समझा और उसकी बात का गलत मतलब नहीं निकाला। इस दिन के बाद शोभा अपना पुराना सामान जरूरतमंद लोगों को और अपनी काम वाली पुष्पा को देने लगी। पुष्पा शोभा की साड़ियाँ लेकर बहुत खुश होती और वह शोभा को ढेरों आशीर्वाद भी देती। दुआएं और आशीष पाकर शोभा भी बहुत खुश होती। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और आपने इस कहानी से क्या सीखा इसे भी ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राधे कृष्ण।